नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज को। दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर। लगातार सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नाम के व्यक्ति की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है। यह हत्या क्यों की गई, किसने की, फिलहाल इसकी जांच जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की पड़ताल लगातार हो रही है। ये 4 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए युवक की पहचान हो चुकी है। आपको बताएं, पंजाब के तरन तारण का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। इसकी शिनाख्त, इसकी पहचान सामने आ चुकी है। पंजाब का तरन तारण, वहां का रहने वाला लखबीर सिंह नाम का ये शख्स जो है, इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। तो सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से ये मामला, इस सनसनीखेज मामला सामने आता है, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। जांच जारी है लगातार और इस युवक की पहचान पंजाब के तरन तारण के युवक के तौर पर हुई है। वहां का ये रहने वाला शख्स बताया जा रहा है। लखबीर सिंह इसका नाम है, जिसकी बेरहमी के साथ हत्या की गई है। बर्बरता पूर्वक इसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हालांकि अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। क्यों ऐसा किया गया, क्या वजह रही, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे कि सिंघू बॉर्डर पर हत्या हुई वो मृतक दरअसल कौन था। इसकी पहचान लखबीर सिंह के नाम के तौर पर हुई है। इसकी उम्र 35 से 36 साल के बीच बताई जा रही है। इनके पिता का नाम दर्शन सिंह है। इनकी पत्नी जसप्रीत कौर है, जिनसे ये अलग रहते हैं। 3 बेटियां हैं इनकी और इनका जो पता है तरन तारण पंजाब से सामने आया है। चीमा खुर्द, तरन तारण पंजाब पता है। और जहां तक आपराधिक इतिहास की बात है, कोई भी ऐसा आपराधिक क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया है। तो सिंघू बॉर्डर पर जिस शख्स की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई, उसकी पहचान, वो दरअसल कौन था, वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 35 से 36 साल के बीच इसकी उम्र बताई जा रही है। हरनम सिंह, जिन्होंने इनको गोद लिया था और अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे, मृतक। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो सुनिए जरा। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 कानून हैं और हमारे पीछे इस समय अनिल विज साहब खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बहुत बड़ी घटना आज हुई है सिंघू बॉर्डर पे, क्या कहेंगे सर उस पर? पुलिस जांच कर रही है। सर, कुछ पता लग पाया अभी? अनिल विज साहब हैं, होम मिनिस्टर हैं। सर, कुछ पता लग पाया अभी? न्याय होगा सर, इसमें न्याय होगा? एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है सर। बिल्कुल जांच कर रहे हैं। तो ये अनिल विज हैं, होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के, और उन्होंने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है। और इस पूरे मामले में सोनीपत सिविल अस्पताल में आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए सर। जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी आई है, कितने चोट के निशान पाए गए हैं और क्या लगा? चोट के कमर पे निशान पाए गए हैं, हाथ उसका कटा हुआ है, पैरों पे भी उसकी चोट है। आगे जाकर पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के अंदर इंजरीज डिक्लेयर कर दी जाएगी। कौन लेकर आया था, कहाँ पे लेकर? पुलिस वाले लेकर के आए हैं, कुंडली बॉर्डर किसान आंदोलन से। प्रथम जांच में आपने क्या देखा? प्रथम के अंदर हमने ये देखा कि उसका जो मेजर जो इंजरीज हैं वो देखी है हमने। काफी चोटें? हाँ, चोट लगी हुई है उन्हें। तो सिंघू बॉर्डर पर हत्या का सच दरअसल क्या है, वो तमाम प्रतिक्रियाएं जी न्यूज आपको लगातार सुना रहा है, दिखा रहा है। इस बीच पुलिस क्या कुछ कह रही है अब तक की जांच को लेकर, वो आप सुनिए। देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजिमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है। और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉज कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताया जाएगा।
और इस खबर पर आइए करते हैं विस्तार से बात। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस वक्त राजू राज है जो कि दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ अमित भारद्वाज है जो कि चंडीगढ़ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, और रविंदर सिंह रॉबिन मेरे साथ है। रविंदर सिंह रॉबिन, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है, बर्बरता पूर्वक इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, प्राइम मोटिव क्या था, इसके आगे एक बड़ा सवाल या निशान है। हालांकि शव की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन प्राइम मोटिव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक शख्स जिसकी उम्र 35 से 36 साल के बीच है, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, अब तक की जांच कहां तक पहुंची है और पीएम रिपोर्ट कब तक आएगी, अगर ये जानकारियां आप साझा कर पाए। रविंद्र सिंह रॉबिन। देखिए, जैसे इससे पहले होम मिनिस्टर कह चुके हैं, पुलिस कह रही है कि वो जांच कर रही है, जांच का दायरा बड़ा करेंगे, उसको टाइम लगेगा जिसको बताने में, लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो सामने आई हैं वो एक जघन्य अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स, इवन पंजाब के शिरोमणि अकाली दल या चीफ मिनिस्टर चन्नी या इन लोगों की भी कोई प्रतिक्रिया सीधे रूप पे नहीं आई है इसके ऊपर। एक अपराध हुआ है, जिस तरीके से किया गया है, कानून को हाथ में रख के किया गया है, ये इसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया चाहिए थी जो उन लोगों ने नहीं दी है। अब पुलिस जांच कितना समय लगाएगी, क्या करेगी, और किसान प्रोटेस्ट में, हालांकि अभी मैं उनके बयान सुन रहा था किसान लीडर राजेवाल के, वो एक तरह से अपना हाथ छुड़ा रहे थे इस प्रकरण से। उनका कहना था एक सर्टन गुट जो निहंग जथेबंदी है उनके खेमे में ये हुआ है, तो इसको उनका कोई लेना देना नहीं है, वो खुद उससे भाग रहे थे। तो ये नहीं होना चाहिए। किसानों को भी प्रशासन का साथ देना चाहिए, पुलिस जो कार्रवाई करी है उसकी साथ दे के जो भी दोषी है, जो प्रकरण है, जो कारण है, वो सामने आने चाहिए। लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा, जांच का विषय जो सभी लोग ये बता रहे हैं। बिल्कुल, लगातार मेरे साथ हमारे दो और सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजू राज, आप सुबह से हमारे साथ बने हुए, जिस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया, जो अब तक की जांच सामने आ पाई है। अनिल विज साहब कह रहे हैं कि जांच जारी रहेगी। अमित भारद्वाज ने उनसे बातचीत की है, जांच तो जारी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आयोजन स्थल, आंदोलन की जो जगह है, वहां पर जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिन लोगों ने पुलिस महकमे को सूचित किया, उन लोगों से संपर्क साधना, उनसे बातचीत का होना, कड़ियों का जुड़ना और सुराग तक पहुंचना, ये वो सारी बातें जिन पर जो किसी निष्कर्ष तक निश्चित तौर पर पहुंचा सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस अभी तक किसी शुरुआती कंक्लूजन तक भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में क्या लग रहा है, ये प्रक्रिया पूरी कब तक होगी? और पीएम रिपोर्ट, सवाल यह कि पीएम रिपोर्ट कब तक आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? राजू राज। निधि, में बता दूं कि सबसे पहले कि ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है 14 और 15 की देर रात, यानी 12 बजे के बाद से जो टाइमिंग अभी सामने आ रही है, जो वीडियो कई सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए उस वक्त फेस लाइव किया गया था, वो टाइमिंग और पीसीआर कॉल करने की टाइमिंग का जो गैप है वो 5 घंटे का गैप है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर किसी शख्स ने 5 घंटे तक पुलिस को जानकारी नहीं दी गई, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया गया उसमें जो टाइमिंग का जिक्र है सुबह 5 बजे का, यानी पुलिस को सुबह 5 बजे जानकारी दी गई। घटना रात को हुई है, देर रात हुई है, और उस वक्त फेसबुक लाइव किया गया था, सोशल मीडिया के जरिए इस घटना को लाइव किया गया था। कई सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे, ये भी बात तमाम वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उससे साबित हो गया। सोनीपत के कुंडली थाने पे हूं, तमाम आला अधिकारी यहां पर मौके पर हैं, तमाम जो तथ्य सामने आए उन तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं, जो सबूत जुटाए गए हैं उन सबूत पर समीक्षा कर रहे हैं। जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, पोस्टमार्टम में अभी वक्त है, क्योंकि आज दशहरे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो पोस्टमार्टम में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि इस वारदात को कितने बजे अंजाम दिया गया, के धारदार हथियार से हमला किया, बेरहमी से हत्या की गई, और जो डेड बॉडी थी उसको बैरिकेड के जरिए टांग दिया गया था। तमाम बातें, तमाम चीजें सामने आ गई है। चूंकि मर्डर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे सबूत और एविडेंस मिलते जाएंगे, पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती है। शुरुआत में था कि जिस शख्स की हत्या हुई है, मौत हुई है, उसके बारे में जानकारी नहीं हुई है, लेकिन कुछ घंटों के बाद पुलिस उस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करके, वो शख्स का नाम लखवीर सिंह था, वो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था, परिवार में उसकी 3 बेटियां हैं, मजदूर था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका
कोई लेना देना है, तमाम चीजें सामने आई इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर राजू आज मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ मोबाइल अमित भारद्वाज लगातार बने हुए। अमित, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम पर, वो सुनिए जरा। देखिए, जो हमें अभी तक जानकारी मिली है, कोई लखबीर सिंह का नाम का आदमी है। ये 35 साल उम्र बताई जा रही है, तरनतारन के आसपास का है, और ये वहां पे बताया जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की के लिए वहां आए थे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी किसी भी तरह की ब्रुटैलिटी, वायलेंस के खिलाफ है। हम बार बार सरकार से कहते रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबियां हो रही हैं, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। इन कानून का दायरे में रहकर ही कोई भी किसी भी तरीके की बात की जा सकती है। कोई भी वायलेंस हो, ऐसी कोई ब्रुटैलिटी हो, हम उसका कभी भी ना उसका साथ देते हैं। हम वी स्ट्रांगली कंडेम दिस काइंड ऑफ ब्रुटैलिटी। अमित भारद्वाज चंडीगढ़ से मेरे साथ है। अमित भारद्वाज, अगर हम एफआईआर की कॉपी जो कि हम दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं, उसमें इस बात का प्रमुखता के साथ जिक्र है कि जिन लोगों ने सूचित किया कि इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनसे सवाल जवाब की कोशिश होगी, उनका कोऑपरेशन सामने नहीं आ रहा। साथ ही साथ अब तक के जो वीडियोस खुलकर सामने आए हैं, उसमें निहंगों की मौजूदगी का होना, शव को लटकाया जाना, और इसके बीच जो 5 घंटे का वक्त है जब ये घटना होती है वीडियो के मुताबिक, उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है, जिसका जिक्र हम राजू रात के साथ कर भी रहे थे। ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है, बहुत विरोधाभास सामने आ रहा है। और आपने वित्त साहब से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जांच होगी, लेकिन जांच कब तक होगी, लोगों का सहयोग ना मिलना, ये ऐसी कुछ पेचीदगियां हैं जिनका हल जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें दर्शकों को भी बतानी चाहिए और हमें खुद भी समझनी चाहिए कि ये खुली चेतावनी है लॉ एंड ऑर्डर को, ना केवल हरियाणा के, देश के लॉ एंड ऑर्डर को ये खुली चेतावनी है कि आप तो ये सब कुछ करेंगे, आपको जो करना करिए। और ये भी हो सकता है कि उनको उकसाया जा रहा हो, क्योंकि बड़े लंबे समय से ये किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है, सरकार बातचीत लगातार कोशिश कर रही है, इनके साथ भी बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तस्वीरें नहीं आई जिससे इंटरनेशनल मीडिया में बताया जाए कि हम लोग विक्टिम हैं। और ये लोग जो जिस तरह से आज ये कृत्य हुआ है, शर्म आ रही है कि हमारे देश में इस तरह का है, हमारे देश में इस तरह की हरकत नहीं होती है। ये तो तालिबान ही करते हैं इस तरह के काम। लटका दिया गया, लोग हंस रहे हैं, सामने वीडियोस बना रहे हैं, और इसको छुपाना नहीं चाहिए कि सोशल मीडिया पे लगातार जिम्मेदारी ली जा रही है कि हमने इसको कत्ल किया है और इसको इस तरह से मारा है। इसको बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, सामने लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस समय अगर कार्रवाई नहीं की, जिस तरह से अब बच रहे हैं राजनेता अपनी बात कहने से कि अभी कार्रवाई चल रही है या कार्रवाई होगी, उनको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम पंजाब में चुनाव है और भी कई जगह चुनाव है, उन चुनावों में इसका बहुत असर पड़ेगा। और अगर अब इनको छूट दे दी गई तो खुलेआम ऐसे कृत्य होंगे और इसको संभालना किसी के हाथ में नहीं होगा। इस समय कुर्सी नहीं, इंसानियत को बचाने की जरूरत है। इस समय कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है या लोग चुप करके बैठे हैं, उनको सामने खुल के आना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि ये जो है एक खतरनाक घटना है। अगर इस तरह का ट्रेंड शुरू हो गया, और ऐसा हर जघन्य अपराध जो है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए काफी कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है और जो मानवीय मूल्य हैं उन पर गहरी चोट ये जघन्य अपराध है। जांच जारी है, जांच जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो भी अपडेट्स आएंगे, चूंकि हमारी कवरेज जारी लगातार है, लिहाजा सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नाम के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यह हत्या क्यों की गई है, किसने की है, फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, जांच मामले की जारी लगातार, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल हैं। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए युवक की पहचान हो चुकी है। पंजाब के तरन तारण का रहने वाला यह युवक बताया गया। 35 से 36 के बीच इसकी उम्र बताई जा रही। बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त की, और इस बीच आपको बताएं कि सिंघू बॉर्डर पर जो हत्या हुई, वो मृतक कौन था उसकी जानकारी सामने आ चुकी है, शव की शिनाख्त हो चुकी है। तो यहाँ पर पंजाब के तरन तारण का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। इनके पिता का नाम सामने आया, इनकी पूरी पहचान सामने आ चुकी है। हालांकि पुलिस लगातार पड़ताल कर रही थी, शव की शिनाख्त हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब से कुछ वक्त पहले जिस शख्स की बर्बरता पूर्वक हत्या की गई उसकी पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। लखबीर सिंह नाम का शख्स पंजाब के तरन तारण का रहने वाला, 35 से 36 साल के बीच इसकी उम्र बताई जा रही है। तो सिंघू बॉर्डर पर मारे गए युवक की पहचान हो चुकी है। तो मृतक दरअसल कौन है, नाम इनका लखबीर सिंह बताया जा रहा है। 35 से 36 साल के बीच उम्र इनकी है। इनके पिता का नाम दर्शन सिंह है। इनकी पत्नी जो जानकारी मिल रही है, जसप्रीत कौर इनकी पत्नी का नाम है। हालांकि उनसे ये अलग रहती थी, ये जानकारी भी सामने आई है।
3 बेटियां हैं और इनका पता चीमा खुर्द, तरन तारण, पंजाब सामने आ चुका है। किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं आया है सामने। लखबीर जब 6 महीने का था तब हरनाम सिंह नाम के शख्स ने उनको गोद लिया। ये पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। किसी भी तरह का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया और इस पूरी वारदात के सामने आने के बाद से चौतरफा मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर कोई पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। मातम के माहौल की तस्वीरें निश्चित तौर पर विचलित करती हैं। बर्बरता पूर्वक लखबीर सिंह की हत्या कर दी जाती है। 3 बेटियां छोड़ गए अपने पीछे। किसी भी तरह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं आया है सामने। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई। सुबह 5 बजे पुलिस को जानकारी मिली है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि जिन लोगों ने सूचित किया पुलिस को कि एक जघन्य अपराध, एक शख्स की हत्या कर दी गई है सिंघू बॉर्डर पर, वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछताछ लगातार करने की कोशिश की जा रही ताकि गाड़ियां जुड़ पाए कि ये लोग दरअसल कौन थे जिन्होंने इस जघन्य अपराध को इतनी बर्बरता पूर्वक अंजाम दिया है। तो पुलिस की जांच लगातार जारी है। शव की शिनाख्त हुई है लखबीर सिंह के तौर पर। उनके परिवार की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें विचलित करती है। चारों तरफ मातम का माहौल पसरा हुआ है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको इस पूरे मामले पर। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 कानून हैं और हमारे पीछे इस समय अनिल विज साहब खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बहुत बड़ी घटना आज हुई है सिंघू बॉर्डर पे, क्या कहेंगे सर उसमें? पुलिस जांच कर रही है। सर, कुछ पता लग पाया अभी? अनिल विज साहब हैं, होम मिनिस्टर हैं। सर, कुछ पता लग पाया अभी? न्याय होगा सर, इसमें न्याय होगा? एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है सर। बिल्कुल जांच कर रहे हैं। तो ये अनिल विज हैं, होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के, और उन्होंने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है। और इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं जी न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजिमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है, और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉन्च कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताया जाएगा। तो सिंघू बॉर्डर पर हत्या का असल सच क्या है, वो जांच का विषय है। लेकिन इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है वो हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बिट्टा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सर, जिस तरीके से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तालिबानी तरीके से एक शख्स को मौत के घाट उतारना, ये तरीका, ये पूरा जो मामला सामने आया है, कई संगीन सवाल। आपकी पहली प्रतिक्रिया जी न्यूज़ को चाहिए, दर्शकों को चाहिए। देखो मैडम, ऐसा है, अगर किसान आंदोलन में किसान के आंदोलनकारी नेताओं का कंट्रोल ही नहीं, कभी लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हो जाता है, कभी खालिस्तान के नारे लगते हैं, कभी कहते इंदिरा गांधी मारी थी, कभी कहते नरेंद्र मोदी को मार देंगे, कहीं कृपानें निकाली जाती हैं, कहीं कत्लेआम हम कर देंगे। और आज आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे शर्म आती है। मैं इस कौम का एक पापी सा सरदार हूं। ये गुरु महाराज ने हमारी जो पगड़ी है ना, ये कुर्बानियों से मुफ्त में हमें पगड़ी मिली है, सजी हुई पगड़ी। हमारे गुरु साहिबान, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर महाराज, चांदनी चौक
उनके साहबजादे गुरु गोविंद सिंह महाराज के 2 नियों में चनवा दिए गए, हजारों कुर्बानियां हुई, आरों पे चनवा दिया गया, काट दिया गया, नस नस काट दिया गया। किसके लिए? मानवता के लिए, मजलूमों के लिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, रास्ते में जाता हुआ कोई भी व्यक्ति हो, और हिंदुस्तान के लिए। क्या कहते थे हमारे गुरु साहिबान चांदनी चौक में? गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, पूरे हिंदुस्तान की चादर कहते थे। और ये पापी लोग बाना पा करके सिक्खी का, आज सिक्खी को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। लाल किला की घटना अभी भूले नहीं है हम। लाल किला की घटना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बुना हुआ, खून से तिरंगा झंडा, और एक तरफ राष्ट्रपति जी झंडा लहरा रहे, प्रधानमंत्री जी खड़े, और एक तरफ उस लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान होता है। पर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किसानों के आगे झुके या ना झुके? झुके तो सिख कौम के आगे झुके, उस मार्शल कौम के आगे झुके, उनकी कुर्बानियों के आगे झुके। हमने क्या दिया? रोज कोई ना कोई, कभी रास्ता बंद कर दो, कभी कत्लेआम कर दो। कहां है टिकैत? आज टिकैत से पूछना चाहता हूं, लाइए मेरे सामने टिकैत को। ये मेरी बहन रो रही है, सामने आप दिखा रहे हैं, लाइए टिकैत को सामने। और वहां पे यूपी के अंदर लखनपुर में 4 हिंदू भाई मारे गए, 4 किसान भाई मारे गए। अरे आग लगाने वाला कौन है? ये लाशों पे राजनीति करता है टिकैत। अगर आप आंदोलन को नहीं संभाल सकते, अगर आंदोलन की अगुवाई सही तरीके से नहीं कर सकते, तो छोड़ दीजिए आंदोलन को, घर में बैठ जाइए आप। हम भी रैलियां करते थे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होकर के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, लाखों की भीड़ इकट्ठी करता था। मैडम, मैं पुराने इतिहास को वीडियो निकाल लीजिए। बिट्टा साहब, कोई भी आयोजन, कोई भी आंदोलन इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम तक पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है। बहुत दुखद है वो तस्वीर जो सामने आई है। 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, आतंकियों के पोस्टर्स का पाया जाना, देश विरोधी नारेबाजी होना, और एक शख्स को तालिबानी तरीके से मौत के घाट उतारना, ये ऐसे संगीन सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो एफआईआर अब तक सामने आई है, उसकी कॉपी सामने आई है, उसमें ये तस्वीर भी सामने आई है कि जो कुछ वीडियोस के आधार पर देखिए, जहां पर ये जघन्य अपराध होता है वहां पर कुछ निहंग लोग जो है बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसका जिक्र जो है एफआईआर में शामिल है। जिन लोगों ने सूचित किया है वो लोग पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक सुनियोजित तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया होगा या नहीं, वो जांच का विषय है, लेकिन इस संगीन अपराध की अनुमति कोई भी कानून, कोई भी आंदोलन, कोई भी शख्स, कोई भी धर्म नहीं देता है। नहीं देता। देखो, आपके पास वीडियो है या नहीं है? कौन थे ये कत्लेआम करने वाले? मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, ये सामने देखिए वीडियो को। वीडियो मेरे पास है, ढूंढने की जरूरत क्या है? अपराधी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और क्या वीडियो में क्या दिखा रहे? जो मेरे पास वीडियो आई है मैडम, ये हिंदू था, इसको किसी ने भेजा था। मतलब हिंदू सिख को झगड़ा कराना। किसान आंदोलन की आड़ के अंदर हिंदू भाई, अगर हरमंदर साहब में आप रिकॉर्ड करके देखिए, हमारे सिख कौम से ज्यादा पूरी दुनिया से हिंदू अपनी फैमिली के साथ नमस्तक करता है। कौन नहीं आता है वहां पे? मेरे कई दोस्त आते हैं, मैं वहां उनका अरेंजमेंट करता हूं। किसी का जन्म देना है, किसी का बच्चे का कोई कार्यक्रम है, वो वहीं जाके आशीर्वाद देता है। हिंदू सिख कहां से ये लोग लाने की कोशिश करते हैं? बिट्टा साहब, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की नापाक कोशिश है आंदोलन की आड़ में। बीते 10 महीने में किसान आंदोलन के नाम पर देश ने बहुत दुखद तस्वीरें देखी हैं, और उसी की एक दुखद तस्वीर हम आज देख रहे हैं, जब आज विजयदशमी का त्योहार है और एक बर्बरता पूर्वक हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। कौन ये लोग थे, कहां से आते हैं, क्या मंतव्य था, क्या प्राइम मोटिव था, ये जांच का विषय। लेकिन ये और ऐसी हर तस्वीर की चौतरफा भर्त्सना हो रही है। लेकिन साथ ही साथ जो मानवीय मूल्य हैं उसको सीधी चोट है ये तस्वीर। सामाजिक मूल्यों को चोट पहुंचाने की एक नापाक कोशिश है। जांच होती रहेगी, लेकिन उसका क्या, जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है? क्या वजह थी? बिट्टा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक ऑडियो सामने आया, आपको बताएं, जब हम आपको मृतक लखबीर सिंह का आखिरी ऑडियो, अब हम आपको मृतक लखबीर सिंह का अंतिम ऑडियो सुनवाते हैं।
जिसमें वो उसके साथ हुई बर्बरता कर रहे लोगों से गुहार लगा रहा है। वो बार बार उसे छोड़ने की अपील कर रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। इस वारदात का वीडियो बेहद विचलित करने वाला है, इसलिए हम आपको लखबीर सिंह का सिर्फ ऑडियो सुनवा सकते हैं। इससे अंदाजा आप लगा लेंगे आसानी से कि उसके साथ किस हद तक बर्बरता हुई है। सुनिए जरा। भाई आखिरी इच्छा पूरी कर दो महाराज ग्रंथ साहब जी, 2 मिनट थले तार दो वेले आखिरी इच्छा दस दे जिन्ने तन्नू 5 मिनट दे देना बंदे दे नाल इन्हां ते जुत्तियां वजणीਆਂ सिर ते तन्नू आकड़ आ के फूक देना तू चीमे ला महाराज मैंने मरे थले ला दो सही 10 बंदा किसे कोल गल बता दे अपने मुंह रूप गल करा देना थोड़ा थले ला दो थले ता लावांगे तू आखिरी बंदे दे नाल गल करा दे तू देख पुत ऐं लटकाउणा तैनूं ऐं जब तक तेरे साह है जे नशे वाला हुंदा तो पता लग भाई आखिरी इच्छा पूरी कर दो महाराज ग्रंथ साहब जी, 2 मिनट थले तार दो वेले आखिरी इच्छा दस दे जिन्ने तन्नू 5 मिनट दे देना बंदे दे नाल इन्हां ते जुत्तियां वजणीਆਂ सिर ते तन्नू आकड़ आ के फूक देना तू चीमे ला महाराज मैंने मरे थले ला दो सही 10 बंदा किसे कोल गल बता दे अपने मुंह रूप गल करा देना थोड़ा थले ला दो थले ता लावांगे तू आखिरी बंदे दे नाल गल करा दे तू देख पुत ऐं लटकाउणा तैनूं ऐं जब तक तेरे साह है जे नशे बिट्टा साहब मौके पर मौजूद लोगों से इस मृतक की अंतिम गुहार, जब ऑडियो इतना विचलित कर रहा है तो तस्वीर कितनी विचलित करेगी, क्या कहेंगे आप बिट्टा साहब? देखो पहली बात तो मैडम आपके चैनल ने बड़े जल्दी से जल्दी इस तरीके को और भी चैनलों ने इस तस्वीर को सामने दिखा दिया और उसका नाम बता दिया लखबीर सिंह, सरदार लखबीर सिंह। बाई वे हमें ढूंढने में दिक्कत आ जाती। लखबीर के आगे अगर कुमार होता, सिंह ना होता, दुशहरे का दिन आप ही बोल रहे हैं, आज त्योहार कौन सा है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, आग लगती या नहीं लगती? बाई वे हरियाणा के गांव के लोग आ जाते कि हमारे आदमी को मार दिया, तो क्या होता? आग तो लग जाती पूरे देश के अंदर। पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? मैं अमृतसर का रहने वाला हूं, अपनी आंखों से देखा है वो सीन। एक मंदिर के अंदर गौ माता के सिरों को काट करके, मां गौ मां कहते हम, सिर झुकाते, काट करके मंदिर में फेंक दिया गया। किसने फेंका? खालिस्तानी थे। किस लिए फेंका? हिंदू सिख फसाद होगा। हुआ कितने लोग शहीद हुए? 36,000। हिंदू भाई कितने शहीद हुए? 19,000। कत्लेआम हुआ, पंजाब बर्बाद हो गया। छोटी सी गलती, गांव माता का सिर काट के मंदिर में फेंक दिया। आग अभी तक बिट्टा साहब देखिए, और आग धर्म कोई भी क्यों ना हो, सांप्रदाय कोई क्यों ना हो, शख्स कोई भी क्यों ना हो, ये ऐसी हर तस्वीर, ऐसी कोई भी बर्बरता, क्रूरता, इस तरह के जघन्य अपराध को अनुमति नहीं देती है। इसी बात पर हमारा जोर है सर। देखिए जांच होती रहेगी, पुलिस अपना काम करती रहेगी, लेकिन जो ऑडियो हमारे सामने आया है इस शख्स की शिनाख्त के तौर पर, वो अपने आप में निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती है, और क्यों ना खड़े करे। इस तस्वीर से हर कोई विचलित हो चुका है। जो खबर सामने आई है हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जिसके साथ ये हुआ होगा उसके परिवार पर, उस पर क्या बीती होगी सर? बिट्टा साहब मैं लौट रही हूं आपके पास। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में सर मैं आपके पास तुरंत आ रही हूं, तुरंत। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में संयुक्त किसान मोर्चे का बयान सामने आ गया। घटना के दोनों पक्षों से किसान मोर्चे का सरोकार नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। इस पूरे मामले में संयुक्त किसान मोर्चे का यह बयान, घटना के दोनों पक्षों से किसान मोर्चे का कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है। बिट्टा साहब देखिए बयानबाजी शुरू हो चुकी है, सियासत हो चुकी है, लेकिन जो बर्बरता हुई है वो कई संगीन सवाल खड़े करती है। तालिबानी तरीके से किसको हक मिलता है कि आयोजन की आड़ में किसी शख्स को इतनी बर्बरता पूर्वक मौत के घाट उतारा जाए? ना कानून का खौफ है, ना मुकदमों का डर है, और सामाजिक और मानवीय मूल्यों को भूल जाए। तो किसान मोर्चे का बयान सामने आया सिंघू बॉर्डर केस में। संयुक्त किसान मोर्चे का बयान कि जो घटना हुई है उसके दोनों पक्षों के साथ
किसान मोर्चे का कोई भी संबंध नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.